सुबह के 10 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर बिहार, जम्मू कश्मीर और राजस्थान में दंगा फैलाने का सनसनीखेज आरोप लगाया है। दिग्विजय सिंह ने अपने ताजा ट्वीट में लिखा है कि 2 महीने में 6 सांप्रदायिक दंगे, बिहार, किश्तवाड़, टोंक में दंगे। मैंने पहले ही चेताया था कि गैर बीजेपी शासित राज्यों में बीजेपी दंगा फैलाएगी। दिग्विजय सिंह के इस ट्वीट के बाद लगातार बीजेपी की ओर से प्रतिक्रिया आने का दौर भी जारी हो गया है। इस तरह की राजनीति की शुरुआत दिग्विजय सिंह की ओर से की गई है। इससे बीजेपी कहीं ज्यादा नाराज है। बिहार और किश्तवाड़ हिंसा के लिए बीजेपी को सीधे सीधे जिम्मेदार बताया है। क्या ट्वीट में कहा है दिग्विजय सिंह ने, वो हम आपको दिखा रहे हैं। 2 महीने में 6 सांप्रदायिक दंगे, बिहार, किश्तवाड़, टोंक में दंगे। मैंने पहले ही चेताया था कि गैर बीजेपी शासित राज्यों में बीजेपी दंगा फैलाएगी। ये ताजा ट्वीट है दिग्विजय सिंह का, जिसमें सीधे सीधे बीजेपी पर निशाना साधते हुए, और जाहिर तौर पर जब निशाना बीजेपी पर हो और वो भी सांप्रदायिक दंगे फैलाने का, उसके बाद से प्रतिक्रियाओं का दौर भी लगातार जारी है। बीजेपी की ओर से बेहद तीखे तेवर इस पर अपनाए गए हैं। दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाया है, वो हम आपको दिखा भी रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार दिग्विजय सिंह की ओर से बीजेपी हो चाहे आरएसएस हो, उसे निशाने पर लेने का सिलसिला बरसों से जारी है। और अब बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है दिग्विजय सिंह ने। दंगा फैलाने का आरोप लगाया है और वो भी सीधे सीधे 3 राज्यों का नाम लेकर कह दिया है कि मैंने पहले से ही चेतावनी दे रखी थी कि गैर बीजेपी शासित राज्यों में बीजेपी दंगा फैलाएगी। बीजेपी पर दंगा फैलाने का आरोप दिग्विजय की ओर से लगाया गया है। आपको बता दें, इसके पहले कल हमने देखा था नरेंद्र मोदी के ऊपर कैसे निशाना उन्होंने साधा था विज्ञान के नारे पर। और ताजा ट्वीट है जिसमें सीधे सीधे बीजेपी के ऊपर निशाना साधते हुए और ये कह दिया है कि दरअसल गैर बीजेपी शासित राज्यों में बीजेपी दंगा फैलाने का काम कर रही है। और हाल ही में जो बिहार में दंगे हुए हैं, किश्तवाड़ हिंसा के लिए भी सीधे बीजेपी को ही जिम्मेदार बता दिया है। ताजा ये ट्वीट आया है दिग्विजय सिंह का, जिसमें काफी ज्यादा गंभीर आरोप उनकी ओर से लगाए गए हैं। आपको बता दें कि इसके पहले आरएसएस पर निशाना साध चुके हैं दिग्विजय सिंह और हिंदू आतंकवाद के मुद्दे को लेकर समय समय पर वो मीडिया से मुखातिब होते भी रहते हैं। और अब बीजेपी को सांप्रदायिक दंगे फैलाने के लिए जिम्मेदार बता दिया और कहा कि दरअसल जिन राज्यों में बीजेपी नहीं है, यानी कि जहां पर बीजेपी का शासन नहीं है, उन राज्यों में बीजेपी के नेता सांप्रदायिक दंगे फैला रहे हैं। और इसके लिए बाकायदा उन्होंने बिहार, किश्तवाड़ का नाम भी लिया और कह दिया कि दरअसल जिन राज्यों में इस वक्त दंगे भड़क रहे हैं, उसके पीछे बीजेपी का हाथ है। राकेश कुमार सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त सीधे जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राकेश, विस्तार से बताइए दिग्विजय सिंह का ये ट्वीट और उसके बाद राजनीतिक गलियारों में इसकी प्रतिक्रिया कैसी देखी जा रही है? देखिए, साफ तौर पर कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह ने जो ट्वीट किया है और बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं और साफ तौर पर बीजेपी खासकर जेडीयू से जिस तरह से अलग हुई है बिहार में, और उसके बाद वहां कई जगह पर सांप्रदायिक दंगे हुए हैं और किश्तवाड़ की घटना, कई घटनाओं का उन्होंने जिक्र किया है और बीजेपी पर सीधे तौर पर आरोप लगाया है और कहा है कि बिहार में जब जेडीयू अलग हुई थी तो उन्होंने चेताया था कि वहां पर सांप्रदायिक दंगा भड़काया जा सकता है और सीधे तौर पर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी ने इसको लेकर तीखी प्रतिक्रिया बीजेपी में है और सीधे तौर पर कहा गया है कि जिस तरह से दिग्विजय सिंह इस तरह की बातें कर रहे हैं वो उचित नहीं है। बिल्कुल, बीजेपी की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आ गई है इस पूरे मामले पर और बीजेपी नेताओं ने कहा है कि जिस तरह की बातें दिग्विजय सिंह की ओर से इस वक्त कही जा रही हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है और सांप्रदायिक दंगे भड़काने का आरोप तो पूरी तरह से गलत है। हमारे राजनीतिक संपादक मनीष अवस्थी भी जुड़ चुके हैं। मनीष, ताजा ट्वीट दिग्विजय सिंह का और कहा है कि दरअसल जितने भी गैर बीजेपी शासित राज्य हैं वहां पर दंगे भड़कने के पीछे बीजेपी का हाथ है। देखिए, इस तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर जो सोशल मीडिया के जरिए चल रहा है, ये लगातार बढ़ता जा रहा है और इस पर मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने जिस तरीके से बीच में बात हुई थी कि अब सारे लोग सोच समझकर बोलेंगे, किस पर बोलना है, कैसे बोलना है, इन सारी बातों के साथ साथ मोदी पर कौन बोलेगा, इसका कोई असर दिखाई नहीं दे रहा और सोशल मीडिया के जरिए इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है। ऐसी स्थिति में संघ ने भी जब बैठक हुई थी बीजेपी के नेताओं की और संघ की, ये चेताया था कि बीजेपी पर इस तरह के आरोप लग सकते हैं कि आपको सांप्रदायिक ठहराने की कोशिश की जाएगी। और उसी लाइन पर आगे बढ़ते हुए दिग्विजय के ये जो सारे ट्वीट आ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि
एक तरह से विरोधाभास कांग्रेस के भीतर ही दिखाई दे रहा है। एक तरफ अनुशासन की बात होती है कि कौन कब क्या कैसे बयान देगा, और एक तरफ पूरी स्वतंत्रता के साथ दिग्विजय जब जो मन में आता है इस तरह सोशल मीडियम के जरिए, ट्वीट के जरिए, फेसबुक के जरिए वो अपनी राय और अपने विचार देते रहते हैं। ऐसे में ऐसी स्थिति को ये कहना कि किसने क्या कहा था या नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था और फिर जो दंगे हो रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा साबित होता है। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए मनीष आपका। हालांकि आधार क्या है इस तरह के आरोप के पीछे, उसका जिक्र दिग्विजय सिंह की ओर से नहीं किया गया है, लेकिन सीधे सीधे जिन राज्यों में हाल ही में दंगे हुए हैं उसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार बता दिया।